पहले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट का टॉपिक रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके अंदर अवग्रहित पढ़ रहे थे, फील्ड अवग्रहित पढ़े थे। फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, 11 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपन बताई थी। उनमें 5 तो योग के लिए थी, क्रमन्वय ग्रुप के लिए, और 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, वो भी क्रमन्वय ग्रुप होना चाहिए, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। फील्ड अवग्रहित के बाद जो वास्तविक संख्याओं में की जो दूसरी अवग्रहित आती है वो है धनात्मकता, या उसको कहते हैं ऋणात्मकता की अवग्रहित, एक्सिम्स ऑफ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस। तो दूसरी अवग्रहित पढ़ रहे हैं। पहली अवग्रहित फील्ड थी, उसके बाद दूसरी अवग्रहित पॉजिटिव, या उसको कह सकते हैं नेगेटिव एक्सिम्स। क्या होती है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिम्स? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फील्ड एफ है तो उसका कोई भी अवयव धनात्मक कब कहलाएगा? जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये पॉजिटिव अवग्रहित है। मतलब इसको कह सकते हैं कि एक शाश्वत सत्य जिसको कहते हैं वो अवग्रहित का काम यहाँ पर है कि कोई भी अवयव एफ का है तो उसको धनात्मक कब कहेंगे? जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। या अपन कह सकते हैं कि कोई भी अवयव एफ का ऋणात्मक कब कहलाएगा? जब उसकी वैल्यू 0 से छोटी है। तो पॉजिटिव एक्सिम्स, या इसको कह सकते हैं नेगेटिव एक्सिम्स, इसमें यही है कि किसी भी फील्ड का कोई भी अवयव धनात्मक जब कहलाता है जब उसका मान 0 से बड़ा हो, और ऋणात्मक जब कहलाता है जब उसका मान 0 से छोटा हो। इसको कहते हैं धनात्मक अवग्रहित या ऋणात्मक अवग्रहित कहते हैं इसको। इसके आधार पर एक सेट अलग से डिफाइन किया है, उसको कहते हैं पॉजिटिव क्लास या धनात्मक वर्ग जिसको कहते हैं। तो धनात्मक वर्ग की अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि कोई भी फील्ड एफ का अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट अपन लेते हैं पी, क्योंकि पॉजिटिव क्लास कह रहे हैं तो उसको पी से शो कर रहे हैं, हालांकि सेट को और भी सिंबल दे सकते हो तुम, लेकिन कोई भी फील्ड है अगर उसका नॉन एम्प्टी सबसेट पी ले रहे हैं और पी के अंदर अगर ये 2 कंडीशन संतुष्ट है। नंबर 1 कि उस पी के अंदर योग और गुणन दोनों संक्रिया क्लोजर होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। क्लोजर कल पढ़ा था। क्लोजर का मतलब ये है कि उस सेट में से कोई भी 2 अवयव लें, उनको ऐड करने पर रिजल्ट उसी सेट में आना चाहिए। उस सेट में से कोई भी अवयव लें तो उनको मल्टीप्लाई करने पर भी उसी सेट में अवयव रिजल्ट आना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि इसमें योग और गुणन दोनों संक्रिया समृद्ध होनी चाहिए। दूसरा गुणधर्म ये है, यदि कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स ले रहे हैं अपन फील्ड में से, नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो ए बिलोंग टू पी अगर है तब ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या यूँ कह सकते हैं कि ए का मान, यदि किसी अवयव का मान 0 से बड़ा है तो वो पी के अंदर है, लेकिन किसी अवयव का मान यदि 0 से छोटा है, जैसे ए का मान यदि 0 से छोटा है तो पी के अंदर ए नहीं हो सकता, पी के अंदर होगा -a। मतलब एक तरह से उसके अंदर प्रत्येक कंडीशन में धनात्मक एलिमेंट्स ही हो सकता है। जैसे अगर 2 ले रहे हैं तो 2 सीधा किसके अंदर चला जाएगा, समझाने के लिए पी में हो सकता है, लेकिन -2 ले रहे हैं तो -2 पी में नहीं होगा। क्या होगा पी के अंदर? आगे माइनस फिर -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो वो पी के अंदर होगा। तो धनात्मक वर्ग को डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन का संतुष्ट होना आवश्यक है। पहली कंडीशन ये है कि उसमें दोनों संक्रिया क्लोजर होनी चाहिए, योग और गुणन। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें धनात्मक एलिमेंट्स ही होना चाहिए कि ए का मान 0 से बड़ा है तो ए पी के अंदर हो सकता है, लेकिन ए का मान यदि 0 से छोटा है तो ए नहीं -a पी के अंदर होगा। अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट है तो वो अरिक्त उपसमुच्चय पॉजिटिव क्लास कहलाता है, धनात्मक वर्ग कहलाता है। ओके, धनात्मक वर्ग के बाद इन दोनों को मिला के एक रिजल्ट जैसे लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लेते हैं,
एक्स और वाई, दो एलिमेंट्स लिए फील्ड के अंदर से, और अपन कह रहे हैं कि x माइनस वाई बिलोंग टू p कहीं पर रिजल्ट है कि x को y में से घटाने पर यदि रिजल्ट p के अंदर आता है तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा फाइनली अपना। p के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, p के अंदर होते हैं धनात्मक, पॉजिटिव। अपन कह रहे हैं कि x माइनस वाई पी में है, इसका मतलब ये हुआ कि x y से बड़ा है, तभी वो p में हो सकता है, क्योंकि x माइनस वाई रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव कब आएगा, जब x y से बड़ा हो, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी उसको किसके अंदर बता रहे हैं, p के अंदर। तो दोनों जो रिजल्ट है धनात्मक वर्ग के, उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो एलिमेंट्स यदि फील्ड में से ले रहे हैं और उनका डिफरेंस यदि p में है, इसका मतलब x माइनस वाई यदि p में है तो x इज ग्रेटर देन y होगा। ये पॉजिटिव क्लास का कंक्लूजन है धनात्मक वर्ग का। इस अवकृति के बाद में वास्तविक संख्याओं की तीसरी अवग्रहित जो आती है उसको कहते हैं क्रम अवग्रहित, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर एक्सिम्स। अब ऑर्डर अवग्रहिति कौन कौन सी होती है, ऑर्डर अवग्रहिति के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ऑर्डर अवग्रहिति में निम्न चार अवग्रहितियाँ हैं। नंबर 1, जिसको O1 से लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर है तो उसको कह रहे हैं अपन O1। तो O1 अवग्रहिति के अंदर अपन बात करेंगे तो ऑर्डर अवग्रहिति में पहली जो प्रॉपर्टी O1 वो है ट्रिकोटोमी लॉ, हिंदी में कहते हैं त्रिविभागी नियम। मतलब वास्तविक संख्याओं में पहली जो क्रम अवग्रहिति है वो है त्रिविभागी नियम या ट्रिकोटोमी लॉ। अब क्या होता है कि यदि कोई दो संख्या में वास्तविक संख्या लेता हूँ, कोई भी दो वास्तविक संख्या है, या फील्ड में से ले लो कोई भी दो संख्या ए और बी, अगर मैं एफ में से लेता हूँ तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही बात सत्य हो सकती है, तीनों एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी एक बड़े और छोटे हों, या तो बड़े ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा, या दोनों बराबर हो सकते हैं रियल नंबर के अंदर। तो इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन सत्य होती है, इसको कहते हैं ट्रिकोटोमी लॉ, त्रिविभागी नियम। ये ऑर्डर की पहली अवग्रहिति है। ऑर्डर की दूसरी अवग्रहिति है ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम, जो पहले पढ़ा हुआ है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ में जैसे तीन संख्याएं ए बी सी अपन ने एफ में से ली, किसी फील्ड में से, अपन कहें कि ए बी से बड़ा है, फिर अपन कहें कि बी सी से बड़ा है, तो फिर रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि ए बी सी से बड़ा होगा। ए अगर बी से बड़ा है, बी अगर सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा होगा। ये ट्रांजिटिव लॉ है जिसको संक्रामक नियम कहते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी ऑर्डर की O2। तीसरी प्रॉपर्टी ऑर्डर की O3 है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, या कह सकते हैं मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन, योज एकदिष्ट नियम। इसमें कहते हैं जैसे दो संख्याएं ए और बी किस में से लिए अपन ने, एफ में से लिए। एक तीसरा नंबर भी एफ में से ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 से बड़ी हो, या सी कोई भी अवयव हो, एडिशन में कोई ज़रूरत नहीं 0 से बड़ी। सी भी अगर एफ में से ले रहे हैं, ए अगर बी से बड़ा है और सी को अगर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए तब भी रिजल्ट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ए की दिशा में अगर सी को जोड़ा जाए तब भी ग्रेटर देन का चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर ए पहले से बी से बड़ा है तो सी ऐड करने पर भी ए प्लस सी बी प्लस सी से बड़ा ही रहेगा। ये योज्य एकदिष्ट नियम है। उसके बाद O4 की बात करें, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन एकदिष्ट नियम। गुणन एकदिष्ट नियम में ए और बी एफ में से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सी का 0 से बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर नेगेटिव लेंगे तो वो साइन को चेंज कर देगा। तो यदि ए और बी एफ में से ले रहे हैं और ए यदि बी से बड़ा है और सी एफ में से ले रहे हैं, लेकिन सी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो सी से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ए डॉट सी ग्रेटर देन रहेगा बी डॉट सी से। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि सी के लिए कंडीशन है कि सी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए।
तो ये 4 अवग्रहितियाँ O1, O2, O3, O4 इनको कहते हैं क्रम अवग्रहित। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रम अवग्रहित लिखो तो उसमें चारों आएंगी, ट्रिकोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, मोनोटोनिक एडिशन लॉ और मोनोटोनिक मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये चारों प्रॉपर्टी क्रम अवग्रहित कहलाती हैं। इनके आधार पर क्रमित क्षेत्र अब किसको कहते हैं? क्षेत्र की पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी। क्षेत्र में 11 गुणधर्म होते हैं, 5 एडिशन के लिए, 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए और 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बता चुके हैं। वो तो हो गया क्षेत्र। लेकिन क्रमित क्षेत्र क्या होगा? क्रमित क्षेत्र के अंदर ये 4 क्रम की प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी। तो एक तरह से टोटल मिला के 15 प्रॉपर्टी हो जाएगी। डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यदि किसी क्षेत्र में क्रम की चारों अवग्रहित संतुष्ट हो तो वह क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है। दूसरे ढंग से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर समुच्चय के आधार पर डिफाइन करें, किसी अरिक्त समुच्चय F में योज्य और गुणन संक्रिया परिभाषित हो तथा उसके लिए निम्न गुणधर्म संतुष्ट हो तो फील्ड क्या आ जाएंगे? 11 गुणधर्म। तो F प्लस क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, F क्रॉस क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट होनी चाहिए। तो वो अरिक्त समुच्चय क्या कहलाएगा? क्रमित क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए R प्लस डॉट और Q प्लस डॉट ये क्रमित क्षेत्र हैं, लेकिन C प्लस डॉट क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि C कौन सी संख्याओं का समुच्चय है? काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय है। काल्पनिक संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता है, उनके क्रम का निर्धारण नहीं कर सकते, उसमें कोई क्रमिक संरचना नहीं बना सकते, इसलिए क्रम की अवग्रहिति उसके अंदर संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि C प्लस डॉट एक क्रमित क्षेत्र नहीं है। ओके, तो और भी रिलेटेड कोई डाउट्स इसमें है तो मुझे बता सकते हो।